नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम क्लास 10th के भारतीय भवन का बुक का समानांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 2A का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जांच कर बताइए कि निम्नांकित में कौन कौन समानांतर श्रेणी है। समानांतर श्रेणी होने के दशा में आगे के 3 पद निकालें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमको जांच करना है कि समानांतर श्रेणी है कि नहीं है, और यदि होने की दशा में फिर उसका आगे 3 पद लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो समानांतर श्रेणी होने का कंडीशन आपको बताया था हम कि किसी एक पद को यदि हम किसी एक टर्म को यदि हम पकड़ते हैं तो उसका आगे वाला पद में से उसके पीछे वाले को घटाएंगे और प्रत्येक दशा में रिजल्ट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ तो 2 है, पहला पद तो 2 है, जिसके बाद वाला 4 है, तो सेकेंड पद में से पहला पद को घटाएंगे, मतलब 4 में से 2 घटाएंगे। तो जब 4 में से हम लोग 2 घटाएंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, 2। और अब क्या करेंगे, 4 के बाद क्या है, 8, तो 8 में से कितना को घटाना है, 4 को घटाना है, तो रिजल्ट क्या बनेगा आपका, 4। अब 8 तक तो हो गया, अब 8 में से 16 में से किसको घटाना है, 8 को घटाना है, रिजल्ट कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर 20 में से कितना घटाना है, 16 घटाना है, तो 20 में से 16 घटाएंगे तो रिजल्ट 4 बचेगा। देखिए दोस्तों, ये सभी जो है वो समान नहीं आया है, सब अलग अलग आया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह जो है समानांतर श्रेणी नहीं है, अर्थात नोट आर इन एपी। क्यों? क्योंकि इसका जो है पादांतर जो है सब में डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, यहां पर भी जांच करना है दोस्तों। अब हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट पद मतलब पहला पद -6, दूसरा -10, दूसरा -6, -2, फिर 2, इस ढंग से दिया गया है। तो पहला पद में से नहीं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद -6 -10 को घटाएंगे तो -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से 6 जाएगा, 10 प्लस में है, 6 माइनस में है, और जब घटाएंगे तो रिजल्ट आपका प्लस में बचेगा, चूंकि प्लस वाला बड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या करेंगे, अब इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब कहने का मतलब है कि -2 में से -6 को घटाएंगे, -2 -6, तो -2 माइनस माइनस प्लस 6, फिर घटाएंगे तो रिजल्ट 4। फिर अब क्या करेंगे, 2 में से -2 को घटाएंगे, 2 -2, तो 2 माइनस माइनस प्लस 4, तो 2 2 मिला के कितना आएगा, 4। देखिए दोस्तों, ये सभी बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये समानांतर श्रेणी है। और कह रहा है कि जब समानांतर श्रेणी है तो इसका अगला 3 पद लिखना है, -2, फिर 2 है, तो 3 पद, अंतर कितना का रहा दोस्तों, 4 का। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पदांतर या सर्वांतर भी बोला जाता है, जिसे डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, हाँ? तो यहां देख रहे हैं कि कितना का अंतर हो रहा है, 4 का, मतलब 4 सभी में। यहां से देखिए, -10 में 4 घटाया है ना, तब कितना बचा, 4 घटाया है, सॉरी 4 जोड़ा है तो -6 बचा, -6 में 4 जोड़ेंगे तो -2, -2 में 4 जोड़ेंगे तो 2, फिर 2 में 4 को ऐड करेंगे तो 6, फिर 6 में 4 को ऐड करेंगे तो 10, 10 में 4 को ऐड करेंगे तो 14, तो 3 ही पद अगला लिखना था, लिखा गया। इस ढंग से आपको बनाना है। जैसे यहाँ देखिए, इस ढंग का क्वेश्चन दिया गया है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 डॉट डॉट डॉट। पहले तो जांच करें एपी में है, यदि एपी में है तो अगला 3 पद को लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। तो स्क्वायर कर लेते हैं दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 मतलब 25, 7 का स्क्वायर 49, 73। ये क्वेश्चन ऐसे है दोस्तों, सिर्फ इसको ऐसे डराने के लिए दिया ताकि लड़कन जो है इससे डर जाए, बने नहीं।
अब हम लोग क्या करेंगे, 25 में से 1 को घटाएंगे तो 24। ठीक है दोस्तों, 49 में से 25 को घटाएंगे तो 24। क्या कहे थे, सेकेंड में से पहला, थर्ड में से दूसरा, फोर्थ में से चौथा, इसी ढंग से घटाते जाना है। ठीक है, अब 73 में से 49 को घटाएंगे, यहाँ घटाएंगे दोस्तों तो 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ बच जाएगा कितना, 6 में से 4 जाएगा 2। देखिए प्रत्येक दशा में रिजल्ट समान आया है, मतलब इसको हम लोग सार्व अंतर भी बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं। ठीक है, जिसको डी से सूचित करते हैं या पदांतर। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसमें सभी समान आया है, अर्थात ये समानांतर श्रेणी में है। हाँ, अब है तो इसका अगला 3 पद लिखना है। तो कितना का अंतर जा रहा है, 24 का। 24 इंक्रीज किया तब 25 आया, एक में 24 इंक्रीज किया 25, 24 इंक्रीज किया 49, 24 इंक्रीज किया 73। फिर इसमें हम लोग 24 को बढ़ाएंगे, तो 24 जब इसमें हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों तो 4 और 3 आपका हो जाएगा 7, और आपका हो जाएगा 7 और 2 9। फिर इसमें 24 जोड़ेंगे तो 9 ये 7 4 11 के एक बाकी 1, और 9 2 11 और 1 12। ठीक है दोस्तों, फिर 24 को इसमें ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 4 1 5 और 2 2 4 प्लस में 1। यही आपका अगला 3 पद आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ये समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो सेकंड, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ दिया गया 0.22 माइनस 0.2। देखिए दोस्तों, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो कुछ नहीं तो एक 0 बैठा देते हैं, घटाना आसान हो जाएगा आपके लिए। अब 2 में से 0 जाएगा तो रिजल्ट बचेगा 2, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, मतलब आपके पास रिजल्ट क्या आया, 0.02। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, 0.222 में से 0.22 को घटाएंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहाँ 2 ही अंक है, तो एक 0 बैठा देते हैं। ठीक है, घटाएंगे तो बचेगा तो 2, फिर 2 में से 2 जाएगा तो 0, फिर 2 में से 2 जाएगा तो 0, रिजल्ट आया आपका 0.002। ठीक है दोस्तों, फिर 0.222 माइनस 0.22, यहाँ पॉइंट के बाद 4 अंक है, यहाँ 3 अंक है, एक 0 बैठा देते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, 0 0 0 इतना आएगा दोस्तों। देखिए ये जो दोस्तों है ये समान नहीं है, अर्थात समानांतर श्रेणी नहीं है, यही आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वां देख लेते हैं, मतलब फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों कह रहा है कि √5, √6 और √9 और √12 ... ये एपी में है कि नहीं, मतलब समानांतर श्रेणी है कि नहीं। √6 में से √5 को घटाएंगे, कभी नहीं घटेगा दोस्तों, चूंकि ये विजातीय है, हम आपको बोले थे सजातीय ही घटता है। रूट के अंदर 6 है, 5 है, घटेगा नहीं, जैसे ऐसे ही आ जाएगा। ये रूट के अंदर 9 है तो 9 का तो वर्गमूल निकलता है, लेकिन ऐसे भी एक 3 आ जाएगा और एक √6 आ जाएगा। ये रेशनल नंबर है, वो इरेशनल नंबर, घटेगा नहीं, जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ √12 है और यहाँ कितना है, 9 है। ये सब दोस्तों कोई क्लियर वैल्यू हमको नहीं दे रहा कि कितना कितना, लेकिन बराबर तो आएगा नहीं, ये चीज तो बराबर आने वाला नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, समानांतर श्रेणी नहीं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट का 6, 51, 59,
67, 75 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 59 में से 51 को घटाएंगे, 67 में से 59 को घटाएंगे, 75 में से 67 को घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 8, और यहाँ तो आ गया आपका 0, मतलब 8 आ गया। यहाँ जब आप घटाओगे तो 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना आपका 8। यहाँ घटाओगे तो 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8, 6 में से छोड़ गया 0। प्रत्येक दशा में बराबर आ गया है दोस्तों, इसका नाम पदांतर या सर्वांतर हो गया, जिसको डी से डिनोट करते हैं। मतलब कितना बढ़ रहा है, 8 सभी में बढ़ रहा है ना। तो यहाँ से 51 है, 59 है, 67 है, चूंकि ये समानांतर श्रेणी है, यहाँ लिख दीजिए समानांतर श्रेणी है। ये जो नहीं था उसको नहीं है, जो है उसको लिख दीजिएगा है। अब 67 है, 75 है और 8 का अंतर है। देखिए इसमें 8 बढ़ा है इतना, इसमें 8 बढ़ा है इतना, इसमें 8, इसमें भी 8 हम लोग इंक्रीज करेंगे तो 8 5 13 के 3, बाकी 1 आ जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। फिर इसमें 8 इंक्रीज करेंगे तो 8 3 11 के 1, बाकी 1, 8 1 9 आ जाएगा। फिर इसमें 8 इंक्रीज करना है, ठीक है दोस्तों, के हुआ 2 हुआ ना, फिर 8 इंक्रीज करना है तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही 3 को अगला पद लिखा दिया, आंसर हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों इस तरह का, बुक थोड़ा सा फटा हुआ है, पेज गिर गया था इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेकंड का पहला, यदि x + 2 फिर 3x और 1 फटा हुआ है, फोर एक्स प्लस 1 समानांतर श्रेणी में हो तो, समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसे हल करना है, देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ दिया है x + 2 3x और 4x + 1, जो कि क्या है समानांतर श्रेणी में। और आपको पता है कि जब समानांतर श्रेणी में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से फर्स्ट पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो दूसरा पद आपका 3x है, पहला पद आपका है x + 2, तो घटाएंगे तो समानांतर है, तो समानांतर मतलब बराबर रिजल्ट आना चाहिए, है ना। 4x + 1 में से 3x को घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 3x - x - 2, यहाँ से 4x + 1 - 3x, 3x में से x घटाओगे तो 2x - 2, 4x में से 3x घटाएंगे तो x + 1, यहाँ से आ जाएगा 2x - x, ये साइड माइनस में है दोस्तों, उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो 1 + 2, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा का, अब ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद इतना 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 हो, मतलब 3 क्रमागत पद दिया गया है। क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं। 2x + 3, 5x + 1 और 6x + 3 इतना दिया गया है दोस्तों।
तीन क्रमागत पद दिया गया है तो बोल रहा है कि x का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें से हम लोग को x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक है, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, बराबर आना चाहिए, क्योंकि सार अंतर है, समानांतर श्रेणी है तो समान आना चाहिए, है ना। तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, दूसरा पद है 5x प्लस में 1, मतलब तीन पद यदि समानांतर श्रेणी में हो तो दूसरा में से पहला को घटाइए और तीसरा में से दूसरा को घटाइए और सभी का मान आपस में बराबर होगा घटाने के बाद। तो यहाँ से 5x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 6x प्लस 3 माइनस 5x माइनस 1 गुना करेंगे माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ से करेंगे 5x में से 2x जाएगा तो 3x, माइनस 3 में से 1 जाएगा तो माइनस 2, यहाँ 6x में से 5x जाएगा तो x, 3 में से 1 जाएगा तो प्लस 2। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। यहाँ से x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, ये साइड प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 3x माइनस x, अचर पद वाले को एक साइड इस साइड माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस में, तो 2 प्लस 2, अर्थात सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 2x प्लस में 4 आ जाएगा, x का वैल्यू निकालोगे 4/2, 2 2 जा 4, रिजल्ट आया आपका 2। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर दूसरा का 3 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है दूसरा का थर्ड क्वेश्चन नंबर है दोस्तों कि यदि 4/5 a2 समानांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद हो तो a का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। यहाँ से आपका क्या है, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे, फिर तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे, रिजल्ट समान आ जाएगा, क्योंकि समानांतर श्रेणी में है तो समान आ जाएगा रिजल्ट, बराबर का साइन। ए वाले को एक तरफ कर देते हैं, इस साइड माइनस में ए है, इस साइड जाएगा तो प्लस में। अचर पद इधर 2 है, ये साइड माइनस में है, इस साइड जाएगा प्लस में। ए और ए मिला के 2a, इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और प्लस में आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 2a, यहाँ से 14/5 गुना है दोस्तों, गुना का उल्टा क्या हो जाएगा आपका भाग, यहाँ आ जाएगा भागा में, तो यहाँ आ जाएगा 7 दूनी 14, 7/5। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा का पहला, तीसरा कह रहा है दोस्तों कि a 2a और c समानांतर श्रेणी में हो तो यदि a और 2b और c समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 4 इंटू 4b² माइनस ac बराबर a माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा का पहला क्वेश्चन है।
तीसरा का क्वेश्चन नंबर पहला है। देखिए दोस्तों, यहाँ दिया गया है ए टू बी और सी समानांतर श्रेणी में, मतलब आर इन ए पी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या करेंगे, टू बी में से ए को घटाएंगे, सेकेंड पद में से पहला पद को घटाएंगे, थर्ड में से दूसरा को घटाएंगे। तो यहाँ से करेंगे तो बी वाले को एक तरफ कर देते हैं, तो टू बी प्लस टू बी, और इसको उधर लेके चल जाते हैं तो ए प्लस में सी, इस साइड माइनस में, इस साइड जाएगा प्लस में, तो फोर बी बराबर में आ गया आपका ए प्लस सी। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना तो आ गया। अब हम लोग को LHS से चलना है। LHS 4 इंटू 4b² माइनस में AC है, यहाँ से 4 इंटू 4b, यहाँ से b का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं दोस्तों। b का मान निकालेंगे तो a प्लस सी बाई में 4 आ जाएगा। तो यहाँ से b का वैल्यू है a प्लस सी बाई में 4 का होल स्क्वायर माइनस में AC। यहाँ से है 4 इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ 16 आ गया माइनस में AC। 4 चौके 16 दोस्तों, ये तो कट गया। ठीक है, अब इसका हम लोग LCM निकालेंगे, इसका LCM निकालेंगे। LCM निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर, नीचे 4 और 1 का LCM 4 माइनस 4AC। तो 4 इंटू, इसको तोड़ेंगे, ए स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2AC प्लस सी स्क्वायर माइनस 4AC बाई में आपका 4 है। 4 से 4 तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ गया ए स्क्वायर, और इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस वाला बड़ा है दोस्तों, 4 है बड़ा, 2 छोटा है, तो 2AC में से माइनस 4AC बच जाएगा, तो माइनस 2AC बचेगा, प्लस में सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर लगेगा, तो आ जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है दोस्तों, ये थर्ड का फर्स्ट हो गया है। थर्ड का सेकंड देख लेते हैं। थर्ड का सेकंड है दोस्तों कि ए 7 है, 2 है, ए है, बी है, समानांतर श्रेणी में हो तो ए और बी का मान याद करें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3 का सेकंड। 3 का सेकंड है दोस्तों, यदि 7 2AB समांतर श्रेणी में हो तो A और B का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, यहाँ से 7 दिया है, 2 दिया है, A दिया है, B दिया है, तो जरा देखिए इसका अंतर कितना का है। सारा अंतर, चूंकि समानांतर श्रेणी में है तो लिखा हुआ है कि समानांतर श्रेणी में है, इसका मतलब है कि इसका अंतर जो होगा सभी तरह से समान आ जाएगा। तो यहाँ में इसमें से इसको घटाएंगे तो A का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 7 आ गया है। D का मान निकालेंगे तो 2 माइनस 5 7, तो 2 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो यहाँ से देखें कि यहाँ से -5 आया है, यहाँ भी -5 होगा और यहाँ भी -5 होगा, तब तो समानांतर श्रेणी में है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 7 में से 5 घटाया था 2 आया, तो 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 2 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 में से 5 को घटाएंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो
वो आ जाएगा -3। तो यहाँ जो रिजल्ट बनेगा -3 बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब -3 में से -5 को घटाएंगे, यहाँ -3 है, इसमें से -5 को घटाएंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा -8। तो ए का वैल्यू -3 और बी का वैल्यू -8। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन इसी का है, थर्ड क्वेश्चन नंबर, और एक 4 है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड। देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का रहा है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में